गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर था पॉलिनोमियल वो कंप्लीट हो गया है। प्रीवियस क्लास जो ली थी हमने, अब है ये चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो हमारा वेरिएबल है ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी 1 आए। ये जो वेरिएबल की पावर है जो क्या आनी चाहिए 1, तो ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। ओके, अब बता लीनियर इक्वेशन ऑफ ये थी, इसमें यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? एक्स, ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल कितना है? ओनली वन वेरिएबल है एक्स। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ जाएगी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। क्लियर? इसमें क्या था? ए नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे जो सिलेबस में है इस तरह की क्वेश्चंस हैं टू वेरिएबल, जहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 2। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है या फिर रियल है। ठीक है, रियल भी बोल सकते हैं। ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए और बी की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए या बी में से कोई भी वैल्यू, अगर मानो ए की वैल्यू 0 होती है तो एक्स की टर्म खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन रहेगी लेकिन वन वेरिएबल की, टू वेरिएबल की नहीं रहेगी। बी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वाई खत्म हो जाएगा, फिर भी वन वेरिएबल की इक्वेशन रहेगी। अगर दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कांस्टेंट रह जाएगा। क्लियर? तो ए और बी की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करते थे हम? लीनियर इक्वेशन का मतलब है एक लाइन ड्रॉ करना, जो हम कहाँ करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, एक्स वाई। जो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका मतलब है एक लाइन ड्रॉ होके, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स डैश, ये होते हैं ओ कोऑर्डिनेट, ओ हमारा ओरिजिन। तो हम इस इक्वेशन को किस तरह से करते थे? ए एक्स इक्वल टू सी माइनस बी वाई। वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। एक्स और वाई क्या है? तो वेरिएबल हैं, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ग्राफिकल मेथड के लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। लीनियर का मतलब ही लाइन से होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। एक्स एक्सिस पे क्या जा रहा है? एक्सिस मतलब एक्स की वैल्यू, वाई एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएंगे तो हम लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाओ, दूसरे की वैल्यू की, और वो करो, इसे सिंप्लीफाई करो। हमने एक वेरिएबल एक साइड में रखा है, बाकी हमने सारे नंबर दूसरी साइड कर दिए। तो इस वेरिएबल की वैल्यू रखते जाओ, अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू मिलती जाएगी इसके रेस्पेक्ट में। इस तरह से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी लाइन तो हमेशा ही ड्रॉ होनी है, लेकिन कभी कभी लाइन इंटरसेक्ट करती है, कभी कभी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, कट नहीं करती है। ठीक है, ये तो था वन इक्वेशन की बात। अब हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो पेयर मतलब दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास इन्हें सॉल्व करने के कई मेथड हैं जो तुम्हारी इस चैप्टर में हैं। ओके, सो ये जो लाइंस हैं, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन ड्रॉ करेगी, लाइन ड्रॉ करेगी, और ये इनका जो प्लेन होगा जहाँ ये लाइन ड्रॉ करेगी वो सेम प्लेन में करेगी। जैसे ये हमारा ग्राफ बनाएंगे ना हम, तो सेम ये प्लेन है हमारा, इसी सेम प्लेन में इन दोनों लाइंस के ग्राफ ड्रॉ होंगे। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, तो
हो सकता है कि ये लाइन के ग्राफ ऐसे निकल जाएं, ओके, या ये भी हो सकता है कि इस लाइन के ग्राफ इस तरह से कट करते हुए निकल जाएं, या ये भी हो सकता है इनके लाइन के ग्राफ एक दूसरे के ओवरलैप करते हुए निकले। क्लियर? तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, ऐसे भी जा सकते हैं, कहीं मिले ही ना, दो दो देखो, 2 इक्वेशन है तो 2 ग्राफ 2 लाइंस बनेंगी, एक इक्वेशन होती है एक लाइन बनती है। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इनका होगा एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, या दोनों इक्वेशंस में पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर? अब हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए, या तो दोनों की लाइंस अलग अलग बनेंगी तो ये कभी मीट ही नहीं करेंगी, या फिर दोनों किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी, या फिर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो जो हमारी ये चैप्टर है हमें इसमें यही सब पढ़ना है। जब ये लाइंस अलग अलग बनेंगी, जब कहीं मीट ही नहीं करेंगी, तो इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, ये हो गई पैरेलल लाइंस। ये अगर कट कर रही है किसी पॉइंट पे, ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस, किसी एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। अब बोलो दो पे नहीं करेंगी, ये ऐसे थोड़ी ना जिग जैग लाइन नहीं बनेगी, सीधी लाइंस है। सीधी लाइन हमेशा किसी एक पॉइंट पे ही कट करती हैं एक दूसरे को, या फिर करती नहीं है, या फिर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर कट करती हैं, 2 3 4 इन सब पॉइंट्स पर नहीं करती हैं। या तो 1 पॉइंट या तो 0 पॉइंट, यहाँ पे जब कट ही नहीं करेंगी तो पॉइंट 0 हो जाए। यहाँ पे अगर कट करती हैं तो 1 पॉइंट पर करेंगी, इंटरसेक्ट कर रही हैं तो 1 पॉइंट हो गया, या फिर इनफाइनाइट मैनी, हर पॉइंट पे, हर छोटे छोटे पॉइंट में एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी। ओके, सो हमारे पास 3 टाइप्स की लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्सिडेंट लाइंस। क्लियर? अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हमें चेक करना होगा कि ये लाइंस क्या हैं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले ये कोफिशिएंट है इन सबके, तो इन कोफिशिएंट में रिलेशनशिप निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो अगर हमारा a1 अपॉन a2, a1 a2 निकाल लोगे, की वैल्यू अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो ये लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इनका एक ही सॉल्यूशन होगा जो यूनिक होगा, ये सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेंगी और ये कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर? और अगर ये रेशियो, ये तो बराबर आ गए, क्लियर, और ये C1 वाले बराबर, अगर ये यहाँ पे बराबर आ जाते हैं, A1 A2 C1 C2 B1 B2 ये सब निकालो, ठीक है, 2 लाइंस दी होंगी। अगर ये पहले बार में ये बराबर नहीं आते हैं तो डायरेक्टली लिख दो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनका ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों बराबर आ गए, फिर हम थर्ड वाला रेशियो चेक करेंगे। ये वाला सी वाला बराबर नहीं आया, अगर ये बराबर नहीं आया मतलब पैरेलल लाइंस हैं जो इनकंसिस्टेंट होती हैं और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जो कभी मीट ही नहीं करेंगी। जब मीट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से आ जाएगा? क्लियर? जब ये लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जो एक ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी नहीं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ये दोनों इक्वेशन में अप्लाई कर सके उस वैल्यू को, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी भी। क्लियर? तो ये वाली लाइंस कैसी होती है? पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, राइट। अब ये भी हो सकता है कि ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं हमारे पास में, C1 अपॉन C2 सारे बराबर हो जाए। जब सारे बराबर हो जाएंगे तो मतलब लाइन है वो ओवरलैप करेगी एक दूसरे को, प्लेन एक होगा, लाइन 2 होंगी लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हर बार सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये भी क्या होती है? कॉन्सिडेंट लाइन्स होती है, कंसिस्टेंट भी होती है और कॉन्सिडेंट लाइन होती है। क्लियर? ओके, ये तो था लाइंस का, यही यूज होना है। अब जो हमारे यहाँ पे मेथड है 10th में, वो एक है ग्राफिकली मेथड, जो ग्राफ बना के करना है। कैसे करना है अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो बताया जाएगा। तो एक है ग्राफिकली मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में पहले तो
3 होते थे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 2 ही हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन वाला। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन 2 मेथड हैं इसके अलजेब्रिक, और एक ग्राफिकल। ये 3 मेथड्स ही तुम्हें कवर करने हैं। क्लियर? और बाकी का जब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होता जाएगा, है ना। तो ये नोट्स हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें ये क्लियरली बताई गई हैं, लाइंस भी बताई हुई हैं, क्या क्या लाइंस तुम्हें स्टडी करनी इस चैप्टर में, किस तरह से इनकी सॉल्यूशंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ हैं, पैरेलल लाइंस, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यही पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये 10th के एग्जाम में नहीं, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में भी बैठते हो तो यही पूछे जाते हैं। सिर्फ चेक करना होता है, पूछना होता है कि ये मेथड्स हैं, इनको सॉल्यूशन को फाइंड करने की ग्राफिकल मेथड होता है, एल्जेब्रिक मेथड होता है। एल्जेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। जो एलिमिनेशन मेथड होता है ये कॉमनली यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड। सो थैंक यू।